लोगों ने ठीक ही कहा है कि हर बहू आखिर किसी की बेटी भी तो होती है। तो आज की कहानी है एक ऐसी ही बेटी की जो आज बहू बनने जा रही है। वैसे तो नेहा को उसके घर पर हमेशा से ही प्यार और लाड़ से बड़ा किया गया, लेकिन आज के बाद नेहा को भी पता है कि उसे इस प्यार और लाड़ की बहुत कमी खलने वाली है, जिसे शायद कोई ही जिंदगी में पूरा कर पाएगा। आज दिल्ली के राजेंद्र नगर में सुबह के 4 बजे शादी की चमक के बाद अब ये चांद भी डूबने को हो रहा है। और आज जब नेहा की डोली आज इस आंगन से जा रही है तो पूरा मोहल्ला भी तिवारी जी के साथ इसमें शामिल हो गया है। जैसे ही नेहा अपने कदम अपने घर के बाहर रखती है तो उसे समझ में आता है कि अब ये घर उसके लिए पराया हो गया है। नेहा वहीं से खड़ी होकर एक बार फिर अपने घर को अच्छे से देखती है और इस घर को वो अपनी आंखों में बसा लेना चाहती है। जिसके बाद वो झुककर घर की दहलीज को छूती है। तभी वहीं बगल में खड़े नेहा के पिताजी तिवारी जी और उनके दोनों बड़े भाई उसको ये करता देखकर अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाते हैं और खड़े खड़े ही रोने लगते हैं। नेहा अपने पिताजी और भाइयों को ऐसा रोता देख उन तीनों से चिपक जाती है। नेहा के पिता उसके सर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। बेटी को आशीर्वाद देते हुए पिताजी के हाथ भी कपकपाने लगते हैं, और कपकपाएं भी क्यों ना। नेहा जो अपने घर में सबसे छोटी है और घर की इकलौती लड़की भी है, वो आज विदा होकर जा रही है। नेहा के पिताजी, जिनको पूरा मोहल्ला तिवारी जी बुलाता है, उनकी तपस्या का ही फल था कि उनको एक फूल जैसी बेटी मिली। वैसे तो तिवारी जी को भगवान की दुआ से 2 लड़के थे, लेकिन क्योंकि तिवारी जी का बहुत मन था कि उनकी एक लड़की हो, इसलिए बहुत जतन के बाद 2 लड़कों के बाद वैष्णो देवी माता की कृपा से उन्हें एक छोटी सी सुंदर सी लड़की आशीर्वाद में मिली, जिसका नाम उन्होंने प्यार से घर में रखा नेहा। आज जब उसी छोटी सी बच्ची को तिवारी जी अपनी आंखों के सामने शादी करके विदा होते देख रहे हैं, तो जो बाप आज तक किसी बात पर नहीं रोया है, आज अपनी बेटी को विदाई पर उससे ज्यादा फूट फूट कर रो रहा है। नेहा कार में पति राहुल के साथ बैठने से पहले एक बार फिर जोर से अपने पिता तिवारी जी को गले से लगा लेती है। जैसे ही नेहा तिवारी जी को गले लगाती है, वो दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं, मानो जैसे कोई उनका पूरा घर ही उनसे छीन कर ले जा रहा हो। इस पूरे जहां में बेटियां आखिरकार होती ही ऐसी हैं, जाते जाते उस बाप तक को रुला देती हैं जो पूरी दुनिया के सामने अपने बच्चों की खातिर न जाने कब से पत्थर बना घूम रहा होता है। नेहा बगल में खड़े अपने भाइयों को देखती है तो दोनों भाइयों ने रो रो कर अपने सारे कपड़े गीले कर लिए हैं। नेहा ये देखकर जाकर अपने दोनों भाइयों से लिपट जाती है और फिर कान में धीरे से बोलती है, भैया दुल्हन मैं हूं, आप नहीं। ये सुनकर नेहा और दोनों भाई हल्के से मुस्कुरा देते हैं। वैसे तो नेहा की माँ बचपन में ही चल बसी थी। नेहा को बचपन से ही कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन उसके पिताजी और दोनों भाइयों ने उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। तब से नेहा को उसके पापा और दोनों भाइयों ने ही पाला है, जो आज विदाई में जाते जाते अपनी छोटी सी राजकुमारी को किसी राजकुमार के हाथ में सौंप जाएंगे। नेहा कार में बैठकर बगल में अपने पति राहुल को देखती है। नेहा जो पूरी विदाई में अभी तक नहीं रोई है, जैसे ही गाड़ी आगे चलने लगती है, अपने घर वालों को पीछे छूटता देख राहुल का कंधा पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। राहुल जो पूरे समय चुपचाप बैठा था, ये देखकर थोड़ा अकपका जाता है और नेहा से पूछ बैठता है, क्या हुआ। नेहा रोते हुए जवाब देती है, पापा और भैया की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। राहुल ये सुनकर नेहा को आराम से पकड़कर धीरे धीरे चुप करवाने लगता है। इस सब में कब नेहा और राहुल की गाड़ी राहुल के घर यानी कि नेहा के ससुराल पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। जैसे ही गाड़ी जाकर राहुल के घर के सामने रुकती है, नेहा का पति साइड के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वहीं नेहा कार की खिड़की से बाहर दिखती है तो आधा सूरज निकल चुका होता है और फिर से बैंड बाजा बजना शुरू हो जाता है। सब बाराती आधी आधी नींद में अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर फिर से झूमने लगते हैं। इस शोरगुल को सुनकर नेहा दरवाजा खोलने लगती है। तभी नेहा की जेठानी आरती वहां आ जाती है और नेहा को ऐसा करने से मना कर देती है। नेहा कुछ नहीं बोलती। फिर नेहा को जेठानी पहले दरवाजे के अंदर ही नेहा का घूंघट लेने को बोलती है। नेहा, जिसके लिए ये घूंघट बिल्कुल ही इस घर और घर के लोगों की तरह नया था, चुपचाप बिना कुछ बोले घूंघट को एक हाथ से अपने सर पर रखकर उसे आंखों तक गिरा लेती है। इतनी देर में नेहा की जेठानी आरती गाड़ी का दरवाजा खोलकर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ
नेहा को गाड़ी से सहारा देकर बाहर निकालती है। नेहा घूंघट की आड़ में पीछे बारातियों की भीड़ में अपने पति राहुल को खोजती है, लेकिन राहुल कब न जाने वहां से अपने दोस्तों के बीच जाकर गायब हो जाता है। नेहा जो इस घर में सिर्फ एक इंसान को ही जानती थी, वो था उसका पति राहुल। वो भी इस भीड़ में अकेला उसे अपने हाल पर छोड़ जाता है। नेहा की जेठानी उसको घर की दहलीज पर लेकर जाती है और फिर उसको वहीं रुकने को कहकर अंदर चली जाती है। नेहा अपने ससुराल की दहलीज पर किसी पत्थर के बुत की तरह बाहर खड़ी होती है। थोड़ी देर में वो बैंड बाजा बजना बंद हो जाता है और सुबह की चिड़ियों की आवाज़ें नेहा के कानों में आने लगती हैं। तभी सामने से नेहा को अपनी सास और जेठानी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है और जब वो घूंघट से देखती है तो उसको दो परछाइयाँ अपनी तरफ चलती हुई दिखती हैं। नेहा उनकी तरफ हल्की सी तिरछी निगाह करके देखती है, लेकिन घूंघट की वजह से उसको कुछ खास दिखता ही नहीं है। नेहा वहाँ खड़े खड़े आसपास का घर देखने की कोशिश करती है। उसको अपने आसपास कुछ नया सा दिखता है और सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। नेहा वहाँ खड़ा होकर ये सब सोच ही रही होती है, तभी पीछे से उसके पति राहुल के हाथ महसूस होते हैं, जो उसको वहीं संभाल लेते हैं और पीछे से सहारा देते हैं। नेहा हल्का सा बगल में देखकर अपने पति की तरफ मुस्कुरा देती है, एकदम से मानो नेहा सारे दुख भूल गई हो। तभी उसको सामने खड़ी उसकी सास की आवाज़ आती है। सास के हाथ में बड़ी सी थाली होती है। नेहा की सास वहाँ खड़ी होकर दोनों का तिलक करती है और आरती भी उतारती है। फिर नेहा के सामने एक कलश रखा जाता है, जिसे नेहा अपने पैरों से गिराकर एक घर में प्रवेश करती है। नेहा जैसे ही अपने कदम इस नए घर में रखने लगती है, उसको धीरे धीरे अपने पुराने घर की याद आने लगती है। नेहा अपने घर की यादों की फ्लैशबैक की तरफ याद करने लगती है। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ काला सा छा जाता है और नेहा पूरे दिन की शादी की थकान में वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर आसपास के सब लोग अचानक से पैनिक करने लगते हैं। राहुल उसको गोद में उठाता है। ये देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन ये बात राहुल की मम्मी यानी कि नेहा की सास को पसंद नहीं आती है। तभी नेहा की जेठानी आकर उसके चेहरे पर हल्का सा पानी की बौछार मारती है, जिससे नेहा की आंखें हल्के से खुलती हैं। नेहा जैसे ही आंखें खोलती है तो खुद को अपने पति के बाहों में पाकर फूले नहीं समाती है। नेहा ने बचपन की कहानियों में ये सब सुना था, लेकिन आज खुद को अपने पति की गोद में और घर अपने पति राहुल की बाहों में पाकर उसे सब दादी नानी की कहानियों पर भरोसा हो जाता है कि हर राजकुमारी के लिए कोई ना कोई राजकुमार ज़रूर होता है। नेहा की विदाई जहाँ कार में हुई थी, लेकिन नेहा का घर प्रवेश उसके पति की बाहों में हुआ था। नेहा को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होगा? एक बेटी जो अब इस घर में किसी की भाभी, किसी की बहू, किसी की देवरानी बनने जा रही है। लेकिन अगर उस बेटी से पूछो तो वो सबसे पहले अपने पति की पत्नी बनना चाहती है, जो आज उस शादी के बाद उसका सपना पूरा हो गया है। तो दोस्तों, आज से शुरू होने जा रहा है नेहा और राहुल के जीवन का सबसे नया और अलग समय। इसमें कभी कभी इनके बीच की होगी तकरार, तो कभी होगा बहुत सा प्यार। कभी नेहा की सास करेगी नेहा का जीना हराम, तो कभी उसकी जेठानी करेगी उस पर अत्याचार। लेकिन नेहा अकेली कैसे इन सब से खुद को बचाती है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।